मौत का खेल दोस्तों, ये कवर चित्र है। एक घुड़सवार गांव की सुनसान गलियों में गुजरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की तलाश में हो। कितनी शांति है यहाँ। लेकिन मैं यहाँ शांति की खोज में नहीं आया, मुझे एक आदमी की तलाश है। वह चलता हुआ गांव के होटल के सामने रुक गया। जरा इस होटल में ठहर कर अपनी थकान मिटा लूं, शायद यहाँ कोई सुराग मिल जाए वह आदमी का। और वह होटल के अंदर जाकर एक मेज पर बैठता है। क्या लाऊं साहब, ठंडा या चाय? एक चाय, एक चाय स्पेशल, साथ में खाने का। होटल के बाहर खड़े दो व्यक्ति ने उस अजनबी को जाते हुए बड़े अचरज से देखा। तुमने उसे देखा कालिया? कौन हो सकता है? मुझे तो कोई अजनबी लगता है बहादुर, लेकिन मुझे वह अजनबी नहीं लगता। तो फिर चलो उसी से उसका पता पूछ लेते हैं। और फिर वे दोनों व्यक्ति होटल के अंदर आकर उस अजनबी की मेज पर बैठ जाते हैं। ए कुंडू भाई, इस अजनबी के खाने पीने का बिल हम देंगे, जैसा आपका हुक्म कर लूँगा। यह बात अजनबी को अच्छी नहीं लगी। मैं खाने पीने का अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, तुम दोनों को मैं अच्छी, मेरे से दोस्त नहीं हो, फिर मेरा बिल क्यों पेमेंट कर रही हो? दोस्त नहीं है तो दोस्त बना ले हमें। मैं किसी अजनबी को अपना दोस्त नहीं बनाता। अपना दोस्त बनाना तो दुश्मन बना ले। वैसे हम अपने गांव में आने वाले हर अजनबी का स्वागत इसी तरह करते हैं। लेकिन मैंने यह कैसे समझ लिया कि मैं गांव में अजनबी हूँ? तो क्या हम इसी गांव में रहने वाले हो? वह अजनबी सम, समझ गया कि वे दोनों जानबूझकर उससे झगड़ा मोल लेना चाहते हैं। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है, अपने खाने का बिल हम अदा करें दो। हमारी रिवॉल्वर की गोलियां खाने से अच्छा है तुम हमारी आराम की कमाई खा पी कर लो, क्योंकि अब यहाँ से जिंदा लौट नहीं सकते। वह अजनबी की समझ में सारी बातें अच्छी तरह आ चुकी थी। गोलियां तो मेरी रिवॉल्वर में भी है, और इससे पहले दोनों अपनी रिवॉल्वर तानते उसने पहले अजनबी ने उन पर गोलियां दाग दी। गोलियां उनके हाथ में लगी, रिवॉल्वर हाथ से छूट कर गिरी। और अब तो तुम दोनों समझ गए होंगे कि अपने खाने का बिल मैं खुद अदा करता हूँ, किसी दूसरे का एहसान नहीं लेता। तुम्हारा धारणा हम अच्छी तुम्हारा उधार हम फिर किसी दिन चुकाएंगे। चलो कालिया, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। उसके बाद वह दोनों अजनबी बाहर अपना बिल चुकाकर होटल से बाहर निकला। अब इस गांव के लोग मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं होगी। तभी वह व्यक्ति उस अजनबी के पास आया। अच्छा साहब, अच्छा सबक दिया आपने उन दोनों को। आपकी तारीफ। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं गांव में रहने वाला हूँ। यदि आपके कुछ काम आ सको तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। मेरा नाम है, और मैं रात के ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। जरूर आइए मेरे साथ, चलिए। रास्ते में उन दोनों का नाम कालिया और बहादुर थे। वे इन गांव के छोटे हुए बदमाश थे। जब से जबरन सिंह के साथ मिला है तब से दोनों गांव में बहुत मुसीबत पड़ा दी है। क्या कहा जबरन सिंह? जब्बर सिंह का नाम सुनते ही अजनबी रुका और चौंक पड़ा। यह जब्बर सिंह कहाँ मिलेगा मुझे? मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ, और कहाँ? उत्तर में
जबर सिंह का ही मकान उसके किसी रिश्तेदार के मरने के सारी जायदाद जबर सिंह ने को मिल गई। आपने जबर सिंह को देखा है? रोज देखता हूँ। वैसे तो वह अपने घर से कम ही बाहर निकलता है। घर से घर में निकलता है तो क्या वजह होगी उसकी? वजह नहीं, उसकी लंबी कहानी है। इतना कहते हुए ने के बाद राम प्रसाद उसकी कहानी सुनाने लगा। एक तूफानी रात में दो घुड़सवार गांव की ओर आ रहे थे। दोनों का नाम कालिया और बहादुर था। बहादुर गांव से अभी 5 मील दूर था। अंधेरा घना और होता जा रहा है। अगर हम गांव नहीं पहुंचे तो आराम पहुंच पाए तो आराम कहाँ करेंगे? दूर चलते हुए जबर सिंह को एक घर नजर आया। वह सामने घर नजर आ रहा है। चलो आज रात वहीं गुजार लेते हैं। अरे हाँ, उस घर के बारे में तो मैं भूल ही गया था। और दोनों उस घर में पहुंचे। अरे यहाँ कोई नहीं है। शायद हमारी वजह से सही घर खाली पड़ा है। घर खाली था और कोई मालिक नहीं था। अच्छा है, रात भर चैन से सो सकेंगे। यहाँ हर तरह का आराम मिल है, लेकिन भूख का क्या करेंगे? चलो घर के अंदर देखते हैं, शायद खाने का कुछ सामान मिल जाए। उन्होंने रसोई के डिब्बे को टटोलना शुरू किया। ये डिब्बे खाली नजर आ रहे हैं, कालियाँ। और तभी एक डब्बा नीचे गिरा और खुल गया। उसमें एक चमकीली वस्तु दूर जा गिरी। कालिया, ये देख क्या है? कालिया उस चमकती चीज उठाई और हैरान रह गया। अरे यह तो कोई कीमती हीरा लगता है। हाँ, यह सचमुच हीरा। इतना बड़ा हीरा लाख और 2 लाख रुपए का होना चाहिए। दरअसल यह घर एक बूढ़े का है। वह घर के पास लगी जमीन में हीरा की खान थी। उस बूढ़े की इस बात का पता, लेकिन बूढ़े अचानक एक दिन मौत हो गई। हीरा की खान का राज भी उस बूढ़े के दफन हो गया। इसका मतलब यह है कि खबर सही थी। हीरे की खान इस घर के आसपास ही होनी चाहिए। कालिया, हम यही हम सही जगह पहुंचे हैं। और यह कहानी सुनने के बाद, और यह जबर सिंह कौन है? जबर सिंह जमीन का असली वारिस है, क्योंकि बूढ़ा जबर सिंह का बाबा था। तब उन दोनों बदमाशों को क्या हुआ? वे दोनों जबर सिंह की तलाश लग गए। जबर सिंह के मिलने पर तीनों तीनों ने एकजुट होकर खान के हीरे निकालने लगे, क्योंकि जबर सिंह उन हीरों को खान के बारे में कुछ पता नहीं था। इस काम में पूरा करने के बाद गुजर सिंह और कालिया बहादुर के साथ पाने पर खुश था। अगर तुम दोनों मुझे यह राज न बताते तो आज हीरा की खान का मालिक कैसे बनता। इसलिए तुम दोनों मेरे पार्टनर। हम बहुत खुश हैं। लेकिन तुम दोस्त जैसा दोस्त कहाँ मिलता है? और दोनों बातों करते हुए घर पहुंच गए। लेकिन तुमने अभी मुझे अपना परिचय नहीं दिया मुसाफिर। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि वहाँ एक आदमी की तलाश में आया हूँ। वह आदमी जबर सिंह है। और अजनबी ने आगे राम प्रसाद को कुछ नहीं बताया। खैर, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो जबर सिंह की को किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालूंगा। तभी राम प्रसाद की बेटी रेशमा चाय की ट्रे लेकर आई। पिताजी, मैंने आपकी बातें सुन ली। आपको एक अजनबी युवक के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम डरो नहीं बेटी, मैं इसे कुछ नहीं बताया। सिर्फ वही सब बात बताई है जो सारा काम जानता है।
लेकिन यह है कौन, इन्हें जानते तक नहीं। मैं बेनाम हूँ और जबर सिंह की तलाश में आया हूँ। जबर सिंह से क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उससे ज़रूरी बातें करनी है। ओह, और वह वहाँ से चला चल दिया। किंतु उसकी सारी बातें बाहर दरवाजे पर छिपे खड़िया बहादुर और छेना कालिया सुन ली। सुना तुमने कालिया, वह अजनबी जबर सिंह की तलाश में है। मामला कुछ गंभीर है बहादुर, हमें सावधान रहना होगा। न जाने वह शैतान कौन है जिसे जबर सिंह की क्यों तलाश है। कुछ भी हो, हमें जबर सिंह को बता देना चाहिए। दोनों चल ली और घर पहुंचकर, क्या हुआ कालिया, तुम इतने जल्दी क्यों लौट आए? तुम किसी गुमनाम आदमी को जानते हो जबर सिंह? गुमनाम आदमी? वही आदमी जो तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है और कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। मेरा पीछा? इसलिए इससे पहले जबर सिंह को समझ पाता वह अजनबी वहां आ गया। उस अजनबी से निपटने के लिए दोनों घर के बाहर बाहर आए। देखो जबर सिंह, वह आ गया, वह अंदर ही रहना, हम उससे निपटते हैं। ठीक है, मैं खिड़की से सारा तमाशा देखूंगा। तभी अजनबी उसके पास आया। किससे मिलना चाहते हो तुम? मुझे जबर सिंह से मिलना है, लेकिन वह तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम चले जाओ यहाँ से अजनबी। मगर मैं उससे मिलना है, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी कालिया ने अजनबी पर टूट पड़ा। ले संभाल, यह है कानपुरी घूसा। और फिर अजनबी ने एक जोरदार घूसा बहादुर के मुंह पर चढ़ दिया। यह लो विष्णु। और फिर अगले ही पल, हाय कमबख्त ने मार डाला, बचाओ। तभी बहादुर ने पीछे से उस अजनबी को दबोच लिया। अच्छा, अब पीछे से ही आने की हिम्मत है, बीच में तुम्हारे कायर नहीं। और अजनबी ने बहादुर को उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। दोनों की पिटाई करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, जबर सिंह ने उस पर गोली चला दी। अभी अंदर कोई है, दाएं। परंतु जबर परंतु जबर सिंह इतना डरा हुआ था, उसकी वजह से उसका हाथ कांपा और निशाना चूक गया। देखो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे क्यों उलझना चाहते हो। उलझना नहीं चाहता तुमसे, उलझना मैं नहीं तुम चाहते हो। यह झूठ है। जरूर मेरे बारे में गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अगर ऐसा है तो अपनी रिवॉल्वर फेंक कर बाहर, हाथ उठाकर बाहर निकल आओ। और अपनी रिवॉल्वर बाहर फेंकने के बाद दोनों हाथ उठाकर बाहर आ गया। अरे तुम वह आदमी हो जिसने मुझे तलाश है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बारे में गलत फहमी हुई है। वह अजनबी विचारों में खोया वह से चला गया। अजनबी अजीब पहेली है, दो आदमी के रास्ते में नाम बिल्कुल एक जैसे। नाम बिल्कुल अजीब पहेली है, दो आदमियों के रास्ते व नाम बिल्कुल एक जैसे, एक समान। लेकिन वह दूसरा कहाँ है जिसने मुझे तलाश है? कुछ दिन इस गांव में रहना होगा। और उधर शायद वह हमारा पीछा छोड़कर चला गया, लेकिन उसे सच्चाई का पता चल गया चल गया तो वह हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाएगा और हमें हीरो से हाथ धोना पड़ेगा। हमने कुछ साथियों को यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि किराए के टट्टू इस गांव में बहुत मिल जाएंगे। और अजनबी लौटा श्याम प्रसाद के घर पर पहुंचा। मुझे कुछ दिन ठहरने के लिए जगह चाहिए। चलिए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ।
और अपने घर में पहुंचकर, मुझे एक बात बताओ रेशमा, क्या तुम इतनी घबराई क्यों हो? मैं नहीं मैं नहीं तो मेरे पिताजी को ज़्यादा बोलने की आदत है, और मैं नहीं चाहती उसके मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाएं। इसका मतलब तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहती हो। छिपाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ इन हीरो कि खून पीछे दो दो खून हो चुके हैं, बस इतना जानती हूँ। खून की बात सुनकर अजनबी चौंका। खून? हाँ, एक तो जबर सिंह के एक बूढ़े रिश्तेदार का। वैसे तो वह बाबा गांव में बहुत बहुत कम आता था। उसकी मौत लोगों को बहुत हैरानी हुई। और दूसरी मौत कैसे हुई, उसकी कहानी तो मैं न चाहते हुए भी तुम्हें बता रही हूँ। इतना कहकर रेशमा ने उसे घटना के बारे में बताने लगी। मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है। उसके अनुसार मैं घुड़सवारी बैठ के घूमने निकली थी, और एक दिन घूमते घूमते गांव के काफ़ी दूर निकल आई तो मैंने एक आदमी को मार रहे थे। अरे ये तो आदमी उसे क्यों मार रहे हैं, बदमाश लगते हैं। और मैं पक रह गई। पता नहीं उन लोगों ने मुझे देखा या नहीं। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के बाद, यह घटना जबर सिंह से क्या संबंध है? क्योंकि जब मैं दूसरे दिन यह जगह पर पहुंची तो मुझे यहाँ एक टोपी पड़ी दिखाई दी, जिस पर एक चांद बना हुआ था। मैं समझ गई यह दोनों बदमाश ने उसे मार डाला, और उसकी टोपी थी। फिर क्या हुआ? इस घटना के कुछ दिन बाद जबर सिंह आकर सारी जमीन का मालिक बन बैठा, और मुझे शक है वह सब घटनाएं एक साथ घटी हुई हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम काफ़ी थके हुए लगते हो, आराम करो। और रात को अचानक किसी की चीख, आग बचाओ बचाओ। लोग आग बुझाने लगे। बहुत जल्दी उठ गए। बाप रे, लगता है कहीं आग लग गई। वह तेजी से भागा। मेरा घोड़ा भी वहीं बंधा है जहाँ आग लगी है। और किसी ने, अजनबी ने गोली दाग दी। बाल बाल बचा, मगर यह कौन हो सकता है? अगले पल किसी अंधेरे से दूसरी गोली चली, और उसी पल अजनबी ने रिवॉल्वर से गोली दागनी शुरू कर दी। तभी हाय मार डाला। और अजनबी अपने अधिक समय कहाँ नष्ट करना था उचित नहीं समझा। मुझे आग बुझाने में लोगों की मदद करनी चाहिए। वो जब तक उस जगह पहुंचा, सौभाग्य से आग बुझ गई। मगर यह आग लगी कैसे? आग लगने का कोई कारण मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। फिर, अरे इस आदमी को क्या हुआ कालिया? शायद कोई शराबी लगता है, पी कर लुढ़क गया। जब उन लोगों ने उस व्यक्ति को देड़ा चौंके, अरे यह तो शराबी नहीं, गोलू है। इस शराबी को किसने मारा? उप, इसके हाथ में रिवॉल्वर है। अनजाने में मुझसे जानबूझ कर उलझ गया, और मैंने इसे ठोक दिया। और अजनबी यह बातें सोच रहा था कि अचानक राम प्रसाद घबराया हुआ पास पहुंचा। कहीं और आग लग गई क्या? इतनी तेजी से दौड़ कर आ रहे? नहीं मित्र, आग लगने से भी ज्यादा बुरी घटना घट गई। बुरी घटना क्या? रेशमा का कहीं पता नहीं, सब जगह ढूंढ लिया तो फिर वे जरूर रेशमा का अपहरण कर लिया। अपहरण? यह समय नष्ट मत करो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। जब जबर सिंह के घर जा रहा हूँ, मेरी योजना अनुसार काम करना, कहकर उसने राम प्रसाद को अपनी सारी योजना समझा दी। अजनबी बिना अपन गवाए ही
जबर सिंह के घर की ओर चल दिया। उन्हें जरूर मुझे रेशमा के बारे में बात करते देख लिया होगा, इसलिए उसका अपहरण कर लिया उन्होंने, हो सकता है। और उन्होंने उस दिन की भी हत्या करते रेशमा को देख लिया था। अगर रेशमा को ख़त्म कर दिया तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। वह हर कीमत पर रेशमा की जान बचानी होगी, वरना मैं अपने मकसद में सफल नहीं हो पाऊंगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ जबरत सिंह के मकान के करीब पहुंचा और तभी अंदर से एक गोली चली, लेकिन अगले ही पल घोड़े ने उछाल कर नीचे झुक गया और उसी समय 4 बदमाश रिवॉल्वर लेकर बाहर निकले। शायद गोली ठीक निशाने पर लगी। हाँ, मैंने घोड़े से नीचे गिरते देखा है। और अजनबी अंधेरे की आड़ लेता हुआ सुरक्षित जगह पहुंच गया। उसके बाद उसने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलानी शुरू कर दी। धाय 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 धाय। और पलक झपकते ही 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। हाय मरा, हाय हा। गोलियों की बौछार करके गोलियों की बौछार करने में जबर सिंह के साथियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। अजनबी के उसे कोई हानि नहीं हुई। तुम सब बेवकूफ हो, तुम इतना कमजोर और नानाड़ी समझ रहे हो जो टक्कर ले बैठे। अगले ही पल अजनबी ने गोली चलानी शुरू करी। कालिया का दुर्भाग्य था कि वह अजनबी की गोली का शिकार बन गया। आह, मर गया। और कालिया के मरते ही जबर सिंह अपने अन्य साथियों को सावधान किया। जल्दी घर में घुस जाओ, कालिया अम्मा को मार डाला। ठीक है बच्चों, तुम लोग जाओगे उसी द्वार से। और जैसे ही लोग घर में घुसने लगे, अचानक अजनबी ने दूसरी गोली बहादुर का काम तमाम खाई मार डाला। उसी समय राम प्रसाद गांव के कुछ बहादुर युवकों को लेकर पहुंचा। मार डालो इन बदमाशों को, एक भी बचकर भागने ना पाए। अजनबी घर के पिछवाड़े पर पहुंच गया। अब घर के अंदर जबर सिंह उसके हम चारों ओर से घेर लिया गया है। अब क्या करें? घबराओ नहीं, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे पास अभी उस लड़की है, उसे ढाल बनाकर यहाँ से भागने में सफल हो जाएंगे। फिर जल्दी करो वरना मारे जाएंगे। तभी लेकिन उन हीरो का क्या होगा? हीरे हम अपने साथ ले चलते हैं, ये किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसे बंटवारा कर लेंगे। तुम चलो, मैं लड़की को लेकर आता हूँ। और उसके बाद जबर सिंह ने रेशमा के कमरे में पहुंचा। तुम उस दिन घुड़सवारी करते हुए हमें देख कर गलती की। उस समय से पहले समझ गया था तुम शायद हमें देख लिया, इसलिए तुम्हें उस दिन जाने दिया। लेकिन हमें अब पता चला कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़कर बड़ी गलती की। और तभी वह अजनबी घर से बाहर पिछले दरवाजे पहुंच गया। अरे, जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ? और उसी पल व्यक्ति के ने भरा थैला फेंक कर मारा। हीरो से भरा, यह तुम्हारे आने का इनाम। लेकिन अजनबी चकमा दे गया। हीरे चारों ओर बिखर गए। और फिर जैसे ही व्यक्ति अपनी रिवॉल्वर निकाली, अजनबी ने फायर कर दिया। तभी जबर सिंह और रेशमा को ढाल बनाकर बाहर निकला। खबरदार, जो कोई हरकत की तो यहाँ से जाने दो, वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा और तुम्हें जिम्मेवार होगी। लेकिन तभी, अरे बाप रे, गोलियां तो खत्म है, लेकिन अब क्या करूं? और जबर सिंह
के ऊपर झपटा। आज तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। उससे पहले तुझे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले ही जबर सिंह वहां से भागना चाहा। अजनबी ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर उठा दिया और जबर सिंह मुंह के बल जमीन पर गिरा। अगले ही पल, बेटा, अब इस घूसे का मजा चखाए मार डाला। मैं समझता था तुम्हारा सारा जोश ठंडा हो गया होगा। और जबर सिंह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। लड़की की आड़ में मुकाबला करने चला था। तभी पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंची। बस करो बहादुर युवक, हम हमारे हवाले कर दो। ओके इंस्पेक्टर। और उसी समय राम प्रसाद अपने दल के साथ वहां पहुंचा। रेशमा अपने पिता को लिपट गई। बेटी, मुझे खुशी है तुम मुझ सुरक्षित हो। पिताजी, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर सोच में था। मैं यह नहीं समझ सका कि जबर सिंह और रेशमा का अपहरण क्यों किया। वह इसकी इसकी जान लेना चाहता था इंस्पेक्टर, मगर क्यों? क्योंकि रेशमा ने जबर सिंह का भेद मालूम हो गया, इसे जेल पहुंचा सकते हो। और तब अजनबी ने इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद तुम उसके असली होने पर शक क्यों है? मैंने भी उसके ज़मीन के कागजात देखे हैं। उसका नाम जबर सिंह है। मैं नहीं समझता वह कागजात उसी के हैं। कागजात उसने उसी नहीं कागजात उसके नहीं तो किसके हैं? मेरे, क्योंकि मैं असली जबर सिंह मैं हूँ। और उसी पल जबर सिंह को होश आ गया। नहीं, यह झूठ बोलता है। असली जबर सिंह नहीं, क्यों क्योंकि तुमने उसकी हत्या कर दी, यही न? और नकली जबर सिंह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए उसने रिवॉल्वर अजनबी पर फायर किया। लो, मरो। मैं तुम भी उस हीरो को प्राप्त नहीं कर सकोगे जबर सिंह। लेकिन अजनबी सावधान था, इसलिए बच गया। मुझे अब धोखा नहीं दे सकते शक्ति सिंह। धोखा? तुमने धोखा दिया मेरे अपने दोस्त शक्ति सिंह, जबकि अपने चाचा की मौत की खबर पाकर उस जमीन के कागजात लेकर यहाँ आ रहा था। कह कहकर वह जमीन की घटना सुनाने लगा। गांव के बाहर शक्ति सिंह ने मुझे गोली मार दी और सारे कागजात लेकर यहाँ आ गया। मेरी सारी जमीन हड़प ली, लेकिन मुझे मुर्दा समझकर वहीं छोड़ दिया उसने। यह बात सस्मिता गवाह रेशमा थी। मैंने लोगों ने मेरी हत्या करते देखा था, इसलिए इन लोगों ने रेशमा का अपहरण कर लिया। पूरी घटना सुनने के बाद इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने हथकड़ी पहना दी। मैं तुम्हें जबरदस्त सिंह के कत्ल करने के इल्जाम में अपराध में गिरफ्तार करता हूँ शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह ने अपना अपराध स्वीकार किया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ इंस्पेक्टर। ले जाइए इंस्पेक्टर इस गद्दार को। इंस्पेक्टर, यह दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर दब्बा है। और अब जबर सिंह उसी गांव में बस गया और रेशमा से विवाह करने के बाद वह गांव का नक्शा बदल गया। अब गांव शहर जैसा बन चुका था। समाप्त दोस्त।